दोस्तों बीइंग लव इस किताब के समरी का यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 पॉइंट देखे थे जो कि इस प्रकार से थे। फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप, बेकिंग लव टू बीइंग लव, व्हाई द रिलेशनशिप वीकेंड टुडे, परफ्यूम ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आर्ट ऑफ क्रिएटिंग ब्यूटीफुल संस्कार, रोल कॉन्शियस टू सोल कॉन्शियस एंड हीलिंग रिलेशनशिप। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ श्रीनिवास मराठी, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड शिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों बीइंग लव इस किताब का नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एम्पावर डू नॉट क्रिटिसाइज। दोस्तों जब भी सामने वाला गलती करता है और हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ये सीधा उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पे हमला होता है। इससे वो बहुत लो फील करता है और वो गलती इम्प्रूव करने के लिए जो पॉजिटिविटी चाहिए थी उसके अंदर, वो पॉजिटिविटी नहीं बचती है और उसी पेनफुल माइंड के साथ वो हमसे जुड़ता है, हमारे माइंड से जुड़ता है और हमारी ऊर्जा की बैटरी भी कम होने लगती है। जिस तरह से कोई हमें ब्लेसिंग देता है तो हम बहुत हैप्पी महसूस करते हैं, उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर हमारे साथ पेनफुल माइंड से जुड़ता है तो हमारी ऊर्जा की बैटरी जो है वो लो होने लगती है। इसलिए सिस्टर शिवानी जी कहती है कि सामने वाले को हमें फीडबैक देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। क्रिटिसिज्म में और फीडबैक में बहुत फ़र्क होता है। क्रिटिसिज्म में हम सीधा व्यक्ति पे हमला करते हैं कि तू सही नहीं है, तू हमेशा गलती करता है, तू कभी सुधरने वाला नहीं है। इससे क्या होता है, वो बहुत लो फील करने लगता है। और इसलिए जब भी सामने वाला कोई गलती करता है तो सबसे पहले तो उसके गलती को टारगेट करो, उस व्यक्ति को टारगेट मत करो। वो अच्छा ही है, उसने जो काम किया वो सही या गलत हो सकता है और जो कन्वर्सेशन है वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, लव अदर्स व्हेन दे लिस्ट डिजर्व इट। जब हमें ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति अभी प्यार के लायक नहीं है, लेकिन ऐसे ही वक्त उस व्यक्ति को प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों हमारे घर में कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ी गलती करता है और हमें लगता है कि अब वो व्यक्ति मेरे प्यार के लायक नहीं है क्योंकि वो गलत है। जब हम ऐसा कहते हैं, ऐसे ही वक्त उसे सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, उसे हमें प्यार देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी गलती को एक्सेप्ट करना है, नहीं, वो गलती दोबारा ना करे, इसके प्रति तो हमें स्ट्रिक्ट रहना है। लेकिन उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा, द्वेष, ये भावना क्रिएट करना, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। इससे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला होता है। वो व्यक्ति अच्छा ही है, प्योर है, हाँ कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से उसने यह गलती की है। जब ऐसी सोच हम रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, हम उस व्यक्ति को और उसकी गलती को बिल्कुल अलग करके देखते हैं और हमें सोल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं और हमारे जो रिश्ते हैं दोबारा फिर से पावरफुल होने शुरू हो जाते हैं। और इसलिए उस व्यक्ति को उस वक्त सबसे ज़्यादा प्यार करो। नेक्स्ट, हाउ कनेक्ट ट्रूली इन रिलेशनशिप। सिस्टर शिवानी जी हमें रिलेशनशिप में ट्रूली कनेक्ट होने का सीक्रेट बताती है। दोस्तों क्या होता है, कोई भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में 3 इमेजेस होती है। सबसे पहली इमेज होती है वो व्यक्ति मिलने से पहले हम सोचते हैं कि वो व्यक्ति शायद ऐसा ऐसा होगा, ये एक इमेज हमारे मन में होती है। दूसरी इमेज हमारे मन में बनती है उस व्यक्ति के प्रति जब वो व्यक्ति एक्चुअल में हमें मिलता है और हमारे अर्जित किए हुए संस्कार के द्वारा हम उसे परसीव करते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करते हैं और ये दूसरी इमेज बनती है। और जो तीसरी इमेज बनती है, जो व्यक्ति वो ओरिजिनल होता है। ये 3 इमेज किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में बनती है। दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सही व्यक्ति लाइफ में मिले, लेकिन क्या आपको पता है, हमने जो अर्जित किए हुए संस्कार होते हैं हमारे, उसके हिसाब से हर एक की जो सही की व्याख्या है, डेफिनेशन है, वो बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति सही हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से सही हो। उस व्यक्ति की जो राइट की डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो सही हो सकता है। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने की हमारी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग हो सकती है। और हो सकता है वो व्यक्ति हमें रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन उसका रिस्पेक्ट एक्सप्रेस करने की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल अलग है। और इसलिए बहुत जल्दी से हम लोगों को अलग के जगह गलत का लेबल लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति गलत है, और इसलिए किसी भी व्यक्ति को हम दिल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, 100% कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, और नहीं फिर वो व्यक्ति हमसे 100% कनेक्ट हो पाता है। क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति अलग है दोस्तों। अगर हर व्यक्ति अलग है तो हमारे जो सही की डेफिनेशन है 100% वैसा व्यक्ति हमें कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन सिस्टर शिवानी जी कहती है कि हर व्यक्ति चाहे कितना भी क्यों ना अलग हो, लेकिन आत्मा के, हर आत्मा के
7 ओरिजिनल क्वालिटीज़ होती है, 7 ओरिजिनल संस्कार होते हैं, जैसे विजडम, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। ये हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से अगर हमें दिल से कनेक्ट होना है तो दिन भर में जो भी लोग हमें मिलते हैं उनके प्रति हमें ये ख्याल रखना है, मन में हमें ये विचार रखना है कि यह एक प्योर, ब्यूटीफुल, लविंग, पीसफुल एंड पावरफुल सोल है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति ऐसे विचार क्रिएट करते हैं तो हमारा आभा मंडल जो है, हमारा ऑरा जो है वैसे होने लगता है और उसके अंदर की वो ओरिजिनल क्वालिटीज़ को हम एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं और वो व्यक्ति भी हमसे दिल से कनेक्ट होता है और हम भी उस व्यक्ति से दिल से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीड द वॉल्फ यू वांट टू सी ग्रो। दोस्तों, एक लड़का जो है अपने पापा से पूछता है कि मेरे मन में जो है 2 भेड़िए हमेशा झगड़ा करते रहते हैं। एक भेड़िया जो है वो मुझे अच्छाई की ओर खींचता है और दूसरा भेड़िया जो है वो मुझे बुराई की ओर खींचता है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा? तो उसके पापा उसे कहते हैं कि वही भेड़िया जीतेगा जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाओगे, मतलब जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे। सेम उसी तरह से हमारे परिवार में हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ भी होती है और कमियाँ भी होती है, बुराइयाँ भी होती है। अगर आपको उनके अंदर की अच्छाई और बढ़ानी है तो क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है और उनकी कमियों को नज़रअंदाज करना है, उन्हें हाईलाइट नहीं करना है। इससे क्या होगा? उनके अंदर की अच्छाई जो है अपने आप बढ़ेगी और उनकी कमियां या बुराइयां कब खत्म हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। जैसे 2 प्लांट है, दोनों में से हमें एक ही चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए, तो दूसरे प्लांट को उखाड़ कर फेंकने में शक्ति बर्बाद मत कीजिएगा। जस्ट क्या करना है, पहले प्लांट को आपको वाटर देना है, पानी देना है और दूसरे प्लांट को आपको पानी नहीं देना है। तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली दूसरा प्लांट खत्म हो जाएगा और पहला प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। सिंपल है दोस्तों, अगर सामने वाले की अच्छाई को अगर हमें और बढ़ाना है तो उसे हाईलाइट कीजिएगा, उसका जिक्र ज़्यादा कीजिएगा, उसके बारे में ज़्यादा बातें कीजिएगा। तो क्या होगा? वो व्यक्ति के अंदर की अच्छाइयाँ और ज़्यादा उभर कर बाहर आएगी। दोस्तों, ये जो किताब है बीइंग लव, ये बहुत खूबसूरत किताब है। रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी सवाल है आपके माइंड में, सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिल जाएंगे। अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जरूर खरीदिएगा। मिलते हैं फिर से अगले एपिसोड में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।